फिजियोथेरेपिस्ट। आज का मेरा टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस आज के समय में बहुत कॉमन सी बीमारी हो गई है और ये 95% जो है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस ठीक हो जाता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस दो प्रकार का होता है पेन या गर्दन के दो प्रकार के दर्द हैं। एक कॉमन दर्द होता है जो कि आपकी गर्दन की मसल्स स्टिफ हो जाती हैं यानी अकड़न आ जाती है जिसके कारण दर्द होता है, और दूसरा जो है कि नस जो सर्वाइकल नर्व है वो दबती है उसके कारण दर्द होता है। तो हाथ में आपकी झुंझुनी आएगी और सुन्नपन आएगा, बर्निंग यानी जलन हो सकती है ये, और चक्कर भी आ सकता है। ये जो है नस दबने के कारण होती है। इसमें आपको मान लीजिए सीवियर पेन है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको पेन किलर देंगे और एंटी इन्फ्लामेटरी रख देंगे, कुछ नर्व की मेडिसिन देंगे, उसको आप 8-10 दिन या 15 दिन खाते हैं तो आपको रिलीफ लग जाता है। रिलीफ लगने के बाद तब आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है जिससे आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस पूरी तरह से खत्म हो जाए, दोबारा फिर आपको दर्द न हो। तो चलिए मैं एक कॉमन सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं जिससे आपको आराम मिलेगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है आपको नेक स्ट्रेचिंग करना है। तो आपको अपने इस हथेली को इस तरह कान के ऊपर लगाएंगे और गर्दन एकदम सीधा रहेगा और इस तरह से इसको आप अपने कंफर्ट के अनुसार इसको स्ट्रेचिंग करेंगे। कम से कम आप 30 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर छोड़ेंगे। इस तरह से कम 10 रिपीटेशन करना है। फिर इस तरफ हाथ हम लगाते हैं और गर्दन सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं। इस तरह से देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से करना है। इसको भी कम से कम 30 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद जो है फिर रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 रिपीटेशन करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको इस नेक को रोटेट करना है। देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। इसमें स्ट्रेचिंग भी होती है। इसको कम से कम आप 10 रिपीटेशन करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको चिन को जो है ऐसे आंगुली लगा सकते हैं और इसको पीछे की तरफ ले जाए। तो इसको कम से कम 5 सेकंड होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज को भी 5 से 7 बार करेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है तो आपके पीछे जो है स्कैपुला में भी आपको खिंचाव पेन रहता है। तो उसके लिए आपको इस तरह से हाथ को लगाना है। दाएं हाथ को अगर आप चेस्ट की तरफ प्रेशर देना है, बाएं हाथ से इस तरह से आपको स्ट्रेचिंग करना है। तो आपकी पीठ की तरफ की जो मसल्स हैं उसमें भी स्ट्रेचिंग है। इस तरह से आप कम से कम इस एक्सरसाइज को 10 रिपीटेशन करें तो इससे आपकी पीठ की मसल्स भी स्ट्रेचिंग। फिर नेक्स्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड को हमने किया तो राइट हैंड को यहाँ एल्बो पे लगाया और इस तरह से इसको प्रेशर दिया। कम से कम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज को करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको फ्लेक्शन। गर्दन को ऊपर की तरफ अपने कंफर्ट के अनुसार ले जाएं और फिर नीचे भी जाएं। कभी कभी कुछ लोगों में देखा हमने जब गर्दन ऊपर करते हैं फ्लेक्शन में तो उनको जो है चक्कर आने लगता है। तो उन लोगों को ट्रैक्शन की जरूरत होती है क्योंकि उनकी जो है सर्वाइकल बोन आपस में जब कंप्रेस करती हैं तो उन लोगों को हम लोग ट्रैक्शन देते हैं। कम से कम 2 से 3 हफ्ते ट्रैक्शन देते हैं तो हड्डी फिर अपने स्थान पे आ जाती है, तो नस का दबना कम होता है, तो जिसके कारण चक्कर आना बंद हो जाता है। इस एक्सरसाइज को भी आप कम से कम 10 रिपीटेशन इसको। अब आती है एकदम कॉमन एक्सरसाइज, ये हर कोई इस एक्सरसाइज को जानता है। अब इसमें क्या होती है, अपनी गर्दन के चारों तरफ की मसल्स को हमको मजबूत बनाने के लिए इस एक्सरसाइज को किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको इस तरह से अपने हथेली को फ्रंटल साइज में आप जो है
फ्रंटल एरिया यानी आगे की तरफ मत्थे पे रखते हैं और इस तरह से आप प्रेशर देते हैं और कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करें। 1 2 3 इस तरह से आप कम से कम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज को करें। फिर आ जाइए आप साइड में, गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए और 50% यानी 40 से 50% प्रेशर आपको देना है अपोजिट डायरेक्शन। फिर इस तरफ आ जाइए, इस तरह से एक्सरसाइज आपने किया। अब आ गया बैक साइड की मसल्स गर्दन की कैसे मजबूत करेंगे, तो इस तरह से आपको फंसाना है और पीछे लगाना है। तो इतनी एक्सरसाइज हमने बताया। इस एक्सरसाइज को आप सुबह शाम, बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, अपने घर में करके आसानी से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये बहुत खतरनाक दर्द होता है। कभी कुछ ही लोगों में हमने देखा चक्कर आ गया, वो गिर गए, तो उनका बड़ा हानि होने लगता है। कभी सिर में लग गया, स्पाइनल में लग गया, तो समस्याएं आती हैं। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।